नमस्ते। चीनी के दाम पे बवाल मचा हुआ है। पहली बात तो ये है कि सरकार ने चीनी का जो दाम अचानक बढ़ा है 40-45 रुपये से 65, अब जाकर के 70, इस दाम का जो अचानक बढ़ना, इसका जो कारण है, इसके बारे में देश को बताया नहीं गया। और एक इसका जो कारण है, ये माना जा रहा है कि जो हम लोग इथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में, जिसमें हम लोगों को गन्ने का उपयोग होता है इथेनॉल बनाने में, तो करीब करीब 30 लाख टन इथेनॉल गन्ना जो है चीनी प्रोडक्शन की जगह इथेनॉल प्रोडक्शन में लग गया। ऐसा कई विपक्षी दलों का कहना है। फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लीजिए, जो भी है उसको समझ लीजिए। कुल मिलाकर के सरकार जो है, इनकी जो टीम है, ये भांप नहीं पाते हैं कि क्या जवाब देना है, क्या समस्या उठने वाली है, किस तरह से रेट बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है। जमाखोरी इसका कारण है कि फिर गन्ने का उत्पादन कम हुआ है, या फिर जो उत्पादन हुआ गन्ने का, उसका उपयोग इथेनॉल में हो गया। ये पहले छुपा रहे हैं लोग, छुपाने के बाद फिर जाके ये बताते हैं कि आपका इस प्रकार से यूज़ हुआ। जैसे कि इन लोगों ने पहले छुपाया, गडकरी जी ने छुपाया कि नहीं, इथेनॉल से जो पेट्रोल में मिलाया गया है 10% से लेके E20 में हम लोग आ गए, तो इसमें कोई भी गाड़ी में कोई खराबी नहीं है। बाद में एडमिट किया कि नहीं, दो सर्टेन टाइम के पहले जो BS3 वगैरह जो गाड़ियां हैं, इसके रबर पार्ट्स में खराबी आ सकती है। अरे भाई, सरकार चला रहे हैं, सरकार परमानेंट आपकी नहीं है, ये बात समझें। कोई आप ब्यूरोक्रेट्स नहीं है कि एक बार नौकरी क्वालिफाई किया तो बने पड़े हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी की हालत देख लिया आपने, तो गडकरी जी आपकी भी हालत लोग देख लेंगे कि आपसे भी लोगों को क्या चाहिए, रेजिग्नेशन चाहिए। एक तो E20 पे झूठ बोला आपने, झूठ बोलने के बाद उसको नलिफाई करते रहे। अरे आप चीज़ों को समझें कि बहुत मुश्किल से सरकार बनती है। इसी सरकार को बनाने और पाने के लिए कांग्रेस जो है किस प्रकार से मेहनत कर रही है, और आपको बनी बनाई सरकार मिल रही है मोदी जी के नाम पे, तो झूठ बोले जा रहे हैं देश से। अब चीनी के मामले में कोई स्पष्ट बता नहीं रहे भाई साहब। चीनी बढ़ने का अनुमान आपको नहीं लगा था कि हाँ, प्रोडक्शन कम है तो चीनी का दाम बढ़ सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करके रखेंगे, चीनी इंपोर्ट भी कर सकते थे आप लोग। लेकिन अभी लोगों को ढकते हुए चले जा रहे हैं। कल का डेट में ये विस्फोटक रूप लेगा, क्योंकि जब से शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन हुआ है, अपोजिशन यूनाइटेड होकर के और छात्रों को और बाकी लोगों को, जो कि कम एज के ग्रुप के बच्चे हैं, इनको लेकर के बहुत उत्साहित है, और हर एक जगह ये इनका उपयोग सही और गलत तरीके से कर रही है। तो सरकार की एक जिम्मेदारी है कि सरकार इसको स्पष्ट बताए कि चीनी का जो प्राइस बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, क्या गन्ने का उपयोग इथेनॉल में हो रहा है। और सरकार से एक आग्रह है कि भले वो 170 रुपये लीटर बेचे पेट्रोल, उनको सभी प्लेटफॉर्म पे प्योर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना चाहिए, और ये 20% का जो रेशियो है, इसको वापस ले जाएं जहाँ पर ये था। और नहीं तो युवाओं का भीड़ को नहीं संभाल पाएगी सरकार। हम लोग कांग्रेस के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि एक एज से हमने देखा है कि कांग्रेस ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। एक वर्क मुझे कांग्रेस का नहीं दिख रहा है जो उन्होंने BPL परिवारों के हित में किया, क्योंकि जिस तरह से ये लोग BPL स्कीम के नाम पे पैसे खाते थे, कांग्रेस के ही राजीव गांधी जी थे जो कि 1 रुपये में 16 पैसा पहुंचने की बात को एक्सेप्ट किया था। इसलिए कांग्रेस कभी देश में नहीं सुधर सकती। हम लोग कांग्रेस के पक्ष में नहीं हैं, और कोई भी विपक्षी दल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। अगर विपक्षी दल कांग्रेस के पक्ष में हैं तो राहुल गांधी को वो लोग UPA का, है ना,
पीएम कैंडिडेट घोषित कर दें। विपक्ष चूंकि टूटा पड़ा हुआ है और सत्ताधारी यूनाइटेड है, मुद्दा बहुत है और हमें लगता है कि अगर इस बात पे नहीं संभलें तो फिर एक 74 जैसा जो युवाओं का छात्र आंदोलन हुआ था, जो जेपी साहब ने कराया था, लोकनायक जयप्रकाश जी ने, इसी तरह का छात्र आंदोलन की तरफ ये लोग इसको मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है लगातार छात्रों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं, और ठीक है, इसमें छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भ्रमित हो ना हो फिर उन छात्रों के बीच की बात है। लेकिन मेरा एक ही चीज़ कहना है कि सरकार स्पष्टवादी बने। सिर्फ मोदी के नाम पे सत्ता मिल जाती है, इस सत्ता को परमानेंट नहीं समझें। और जो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इससे सबसे ज़्यादा जो ग्रसित होते हैं वो बीपीएल परिवार होते हैं। और भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक यानी बीपीएल पार्टी बीपीएल परिवारों की पार्टी है। बीपीएल परिवारों को शिक्षित, स्वरोजगारी और कानून की समझदारी देने के लिए ये पार्टी काम करती है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बीपीएल के लिए जो स्कीम्स आते हैं उसी को चारा बना के खाते हैं नेता। घोटाला वहीं होता है और एक दो नहीं, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का घोटाला चलता है। तो बीपीएल यदि एक साथ रोड पे आ जाएंगे तो फिर हमें लगता है कि आधी आबादी जो है बीपीएल आबादी है, चाहे उसको प्रमाण पत्र दें या नहीं दें। इसलिए महंगाई के विरोध में ठीक बीपीएल एकजुट हो जाए और बीपीएल अपना विरोध सरकार को दिखाए। और सरकार के लिए ये लोग जो छोटा छोटा पैसा दे के घोषणा करके जो आपसे वोट लूट लेते हैं, इससे बचें। बीपीएल पूरे समाज को हमारा प्रणाम है। जय भारत, जय बिहार।